बाबा की, भारत बाबा की, भारत बाबा की। नमो बुद्धाय। हमारे पिताजी पारसनाथ मौर्य हो या माली लालचंद मौर्य जी के घर के लोग हो, हम लोग उनके चल अचल संपत्ति के उत्तराधिकारी हो सकते हैं, लेकिन उनके विचारों, कार्यों और संघर्ष का उत्तराधिकारी तो बाबानंद मौर्य जैसे लोग हो सकते हैं, ओम प्रकाश मौर्य जी जैसे लोग हो सकते हैं, और यहाँ तमाम लोग बैठे हैं, वो लोग उनका उत्तराधिकारी बेईमान भी हो सकता है, लेकिन विचारों का उत्तराधिकारी कभी बेईमान नहीं हो सकता। और एक धारा है समता, समानता, न्याय, बंधुत्व की, जो अशोका राज की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका कहना है कि अशोका राज लाए बिनु हम न करेंगे आराम। यानी एक तरफ राम काज कीजिए गुनी मोही कहा विश्राम, तो एक धारा के लोग अशोका राज लाए बिनु हम न करेंगे आराम। सम्राट अशोक रहे हो चाहे बाबानंद मौर्य हो, ये दोनों के समर्पण में, लगन में, उत्साह में, मानव हितकारी कार्यों में हमें कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता। उन्होंने 84,000 स्तूप बनाया क्योंकि वो राजा थे, लेकिन नौकरी का एक फकीर भीख मांग करके एक बुद्ध विहार बना रहा है। इसका मतलब इस समर्पण में कोई अंतर नहीं है। अपना हित अनहित पशु पक्षी छीना, पशु पक्षी और जानवर भी अपना हितैषी कौन है, अपना ये दुश्मन कौन है, इसकी खूब पहचान कर लेते हैं। तो हम लोग तो मानव हैं भाई, हम लोग तो इंसान हैं। अगर हम लोग असली नकली में अपना हितैषी कौन है, अपना दुश्मन कौन है, अगर हम इसकी पहचान नहीं कर पाएंगे तो लानत है अपनी जिंदगी पर। इस धरती पर जन्मे जितने भी ज्ञात अज्ञात मानववादी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में नमन करते हैं। आज ये जो भूमि पूजन का कार्यक्रम है, इस अवसर पर हम बोधिसत्व चेतना ट्रस्ट के सभी सम्मानित पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद बधाई देते हैं। भूमि पूजन यानी धरती का पूजन, धरती का पूजन यानी बुनियाद का पूजन। और ये जो बुनियाद है, समता, समानता, न्याय, बंधुत्व, दया, मैत्री, करुणा, इस बुनियाद से समता, समानता, न्याय, बंधुत्व, करुणा का शंख बजेगा। यानी समता, न्याय, बंधुत्व, दया, मैत्री, करुणा की शिक्षा दिया जाएगा इस भूमि से। और इस नाते हम यहाँ के समस्त गांव वालों को, सभी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। भूमि का जो टुकड़ा होता है, जब उस भूमि के टुकड़े की पूजा किया जाता है किसी मकान के लिए, दुकान के लिए, तो वह परिवार का अपना उसका निजी मामला होता है। भवन बना लीजिए, आपका परिवार रहेगा, आपके नाते रिश्तेदार के लोग आएंगे। दुकान बना लेंगे अगर पूजा करके, भूमि की पूजा करके, तो आपका व्यवसाय चलेगा। लेकिन किसी भूमि की पूजा अगर मानव हितकारी कार्यों के लिए होगा, किसी भूमि की पूजा समता, समानता की शिक्षा का प्रसार करने के लिए होगा, तो वह भूमि के जो टुकड़े की पूजा नहीं, बल्कि पूरे धरा की पूजा होगी। इसलिए नौकरी के लोग ये न समझे कि खाली नौकरी की इस भूमि की पूजा हो रही है, बल्कि भारत की पूरी धरती की पूजा हो रही है, जहां पे भगवान बुद्ध की शिक्षा चलेगी। इसलिए ये भूमि बहुत पावन है। सरकार ने, लोगों ने अपनी सुविधा के लिए गाटा संख्या, खाता संख्या बांट करके भूमि को बांटते हैं, लेकिन प्रकृति भूमि को कभी नहीं बांटती। ये धरती जहां तक जाएगी, ये भूमि की जो पूजा हुई है, ये धरती जहां तक सटी हुई है, वहां तक के मानव कल्याण की बात यहां से निकलेगी। इसलिए हम आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, बधाई देते हैं। भगवान बुद्ध के मानव हितकारी जो संदेश था, उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए कभी एक अरसा पहले
हमारे पिताजी पारसनाथ मौर्य और हमारे पिता तुल्य पूर्व विधायक श्रद्धेय निर्वाण प्राप्त लालचंद मौर्य जी, रामचंद्र बोध जी और श्रद्धेय सिधारी मास्टर साहब, हमारे यहाँ परम पूज्य पिता तुल्य पारसनाथ गौतम जी, माननीय हमारे पिता तुल्य मेवालाल मौर्य जी, तमाम लोग उस अभियान में शामिल थे बहुत पहले, एक अरसा पहले। आज उस अभियान को बुनियादी स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए इस लौकरी के धरती पर जन्मे बाबानंद मौर्य जी और प्रकाश मौर्य जी ने अभियान छेड़ा है। इनका स्वागत करना चाहिए, इनका अभिनंदन करना चाहिए। भारत बाबा की, भारत बाबा की, भारत बाबा की। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। हमारे पिताजी पारसनाथ मौर्य हो या मानी लालचंद मौर्य जी के घर के लोग हो, हम लोग उनके चल अचल संपत्ति के उत्तराधिकारी हो सकते हैं, लेकिन उनके विचारों, कार्यों और संघर्ष का उत्तराधिकारी तो बाबानंद मौर्य जैसे लोग हो सकते हैं, ओम प्रकाश मौर्य जी जैसे लोग हो सकते हैं। और यहाँ तमाम खून का उत्तराधिकारी बेईमान भी हो सकता है, लेकिन विचारों का उत्तराधिकारी कभी बेईमान नहीं हो सकता। खून का उत्तराधिकारी बेईमान भी हो सकता है, लेकिन विचारों का उत्तर। इसलिए जो लोग महापुरुषों के विचारों पर चलते हैं वो बेईमान नहीं हो सकते, वही आपके सच्चे हितैषी हैं। इसलिए उनका पग पग पर अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका अभिनंदन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए और उनका हर संभव सहयोग करना चाहिए। अब आप लोगों को वो धारा चुन लेनी होगी जिस धारा को बाबानंद मौर्य जी जैसे लोग आगे बढ़ा रहे हैं। वो धारा, एक धारा है राम राज की स्थापना करने वालों को, जो लोग कहते हैं कि राम काज कीजो बिनु मोहि कहा विश्राम। और एक धारा है समता समानता न्याय बंधुत्व की, जो अशोका राज की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका कहना है कि अशोका राज लाए बिनु हम न करेंगे आराम। यानी एक तरफ राम काज कीजे बिनु मोहि कहा विश्राम, तो एक धारा के लोग अशोका राज लाए बिनु हम न करेंगे आराम। एक धारा है जो रावण का पुतला दहन करती है और दूसरी धारा है जो अशोक धम्म विजय दिवस मनाती है। इन दो धाराओं में से हमें एक धारा चुन करके आगे बढ़ना होगा। एक धारा राम की है तो दूसरी धारा समरूप की है। एक धारा विप्रो की थी तो दूसरी धारा चारवाक की है। एक धारा द्रोणाचार्य की रही है तो दूसरी धारा एकलव्य की है। एक धारा मनु की है तो दूसरी धारा भगवान बुद्ध की है। एक धारा जटाधारियों की है तो दूसरी धारा बौद्ध भिक्षुओं की है। एक धारा पुष्यमित्र सिंह की है तो दूसरी धारा सम्राट बीरदत्त की है। हम लोगों को एक धारा चुन लेना होगा, कन्फ्यूजन में नहीं होना होगा। एक धारा है जो रावण का पुतला दहन करती है और दूसरी धारा है जो अशोक धम्म विजय दिवस मनाती है। इन दो धाराओं में से हमें एक धारा चुन करके आगे बढ़ना होगा। भारत बाबा की, भारत बाबा की, भारत बाबा की। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। हमारे पिताजी अक्सर कहा करते थे पहले कि कंफ्यूज नहीं होना है, न तो समाज को कंफ्यूजन में डालना है, बल्कि एक धारा की तरफ होकर के समाज को सही मार्ग दिखाना है। जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि इधर चले कि इधर चले, इधर चले कि इधर चले, दोनों तरफ चलते हैं, जो कंफ्यूज होता है वही डिफ्यूज हो जाता है। जैसे जब हम लोग रास्ते में चलते हैं तो रास्ते में एक जानवर कुत्ता आ जाता है कभी कभी, और वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि रास्ते में अक्सर कुत्ते ही मरे पड़े रहते हैं। वो कंफ्यूज होता है कि इधर जाए किधर जाए, इधर जाए किधर जाए, और तब तक तो गाड़ी आ जाती है, न वो इधर जा पाता है न उधर जा पाता है। उसको जहां जाना होता है वहीं चला जाता है। इसलिए आप लोग उस जानवर जैसी स्थिति मत बनाइएगा अपनी, बल्कि एक धारा चुन लीजिए, समता समानता न्याय बंधुत्व दया मैत्री करुणा का, ताकि इस धरा पर फिर से वही फिर से वही साम्राज्य आए, फिर से वही बोलबाला हो जहां से पूरी दुनिया में इस धरती का नाम था। साथियों,
मुझे ये बात कहना है कि ये जो हमारा जो बहुजन समाज है ये सदैव से शांति में विश्वास करता रहा है, लेकिन कुछ समय इतिहास में ऐसा आया कि हमारे समाज को धन, मन से, तन से, हर जगह से शोषित, बदलित, प्रताड़ित किया गया, जहां से उसका सब कुछ लूट लिया गया। लेकिन बहुजन समाज में पैदा हुए लोग आपसे ज्यादा शांति में विश्वास करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। आपसे बड़ा कोई राष्ट्रवादी नहीं हो सकता, क्योंकि आप सम्राट अशोक, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। आपसे बड़ा कोई न्यायप्रिय नहीं हो सकता, क्योंकि आप भारत के संविधान पर चलने वाले लोग हैं। आपसे बड़ा कोई समाजसेवी नहीं हो सकता, आप माता सावित्रीबाई फुले की संतान हैं। आपसे बड़ा कोई मेहनती नहीं हो सकता, क्योंकि आप हर पहाड़ को तोड़ने वाले, हर पेड़ को लगाने वाले और मेहनत करके पूरे भारत को अन्न खिलाने वाले लोग हैं। आपसे बड़ा कोई वीर नहीं हो सकता, बहादुर नहीं हो सकता, क्योंकि आप वीर शहीद उधम सिंह की संतान है। आपसे ज्यादा कोई ईमानदार नहीं हो सकता। ऐसे ही बहुजन समाज में जन्मे एक मन से शुद्ध, साफ और महापुरुषों के सच्चे उत्तराधिकारी, समाज को प्रेरित करने वाले माननीय बाबानंद मौर्य जी, और ये जो जमीन दान देने वाले कहा गए ओम प्रकाश मौर्य जी, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। हम सच्चे हृदय से आपको नमो बुद्धाय कहते हैं, जय भीम कहते हैं, जय पेरियार कहते हैं, जय जगदेव कहते हैं। आपको जितना भी आपकी तारीफ किया जाए कम है, आप लोग महान हैं इस धरती पे। साथियों, इस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन, अभी बात हो रही थी महापुरुष की, ललित सिंह यादव की आपने बात किया, तो आज से 20 साल पहले हम एक पत्रिका चलाते थे अम्बेडकर टुडे, शायद इसमें से कुछ लोगों को मालूम होगा अम्बेडकर टुडे का नाम। आज से 20 साल पहले एक अम्बेडकर टुडे नाम की पत्रिका चला करती थी। उस पत्रिका में एक बार ललित सिंह यादव के बारे में विशेष अंक हमने छापा था, और 2 बार छापा था, और उसलिए छापा गया था कि हमारे इस बहुजन समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने महापुरुषों को पहचान नहीं पाते। तो एक भगवान बुद्ध का एक वो है कि बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी बुद्धि की शरण में हमें चलना चाहिए। तो हम लोग तो जाति पाति विरोधी लोग हैं, लेकिन आज भी हमारे बहुजन समाज में लोग जाति का नाम लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जो लोग सही राह दिखाने वाले लोग होते हैं, वो कभी कभी थोड़ा सा नकारात्मक ही सही, लेकिन रास्ता पकड़ाने का काम करते हैं। तो हमने सोचा कि यादव समाज जिस दिन जाग गया तो पूरा काया पलट हो जाएगा। तो हमने सोचा ये कि ललित सिंह यादव का नाम लेकर के उस महापुरुष का साहित्य को छाप करके और यादव समाज को ये चीज बताई जाए कि देखिए आपकी जाति के हैं। जबकि ये तो नकारात्मक चीज थी, लेकिन उसी बहाने अगर यादव समाज ललित सिंह यादव को पकड़ लिया तो भारत की धरती पर ऐतिहासिक बदलाव हो जाएगा। उस समय मैंने छाप दिया, और छापने के बाद ही कुछ दिन के बाद पत्रिका हमारी प्रतिबंधित कर दी गई थी। उस पर यह लिखा गया था कि प्रिय ललित सिंह यादव पिछड़ों के मसीहा है। प्रिय ललित सिंह यादव ये जो पिछड़ों को रामायणी नरक से निकालने के लिए सच्ची रामायण पुस्तक का प्रकाशन किया। प्रिय ललित सिंह यादव राम मनोहर लोहिया के रामायणी प्रेम के धूल विरोधी थे, और उन्होंने पिछड़ों को रामायणी नरक से निकालने के लिए सच्ची रामायण पुस्तक का प्रकाशन किया। विवाद हुआ, मुकदमा चला, और अंततः सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जीत हुई। लेकिन अफसोस कि उनकी विभक्त जाति अपने महान विजेता को पहचान न सकी। साथियों, ललित सिंह यादव के बारे में छापा गया, ये बताया गया कि 1968 में ललित सिंह यादव ने सच्ची रामायण पुस्तक का प्रकाशन किया, और 1969 में उस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध लगने के बाद
ललित सिंह यादव ने उसको हाई कोर्ट में केस कर दिया और 19 जनवरी 1971 को ललित सिंह यादव जीत गए। और जीतने का मतलब आप जानते क्या? कोई व्यक्ति जब मुकदमा जीतता है तो किसी से जीतता है। जैसे हमारा अगर किसी से मुकदमा चलेगा तो जज हमारी बात और उसकी बात दोनों को देख करके तब न मुकदमे का निर्णय करता है। तो जब हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि ललित सिंह यादव की सच्ची रामायण एक तरफ और तुलसीदास की रामायण एक तरफ, दोनों को रख करके अध्ययन किया और अध्ययन में हाई कोर्ट ने ये पाया, उसमें वो जज थे जस्टिस हरिस्वरूप, जस्टिस कीर्ति, जस्टिस श्रीवास्तव, इन लोगों ने पाया कि ललित सिंह यादव की रामायण वास्तव में सच्ची है, सही है। और ये तुलसीदास की रामायण, वाल्मीकि की रामायण झूठी है। ये कोई हमारे कहने से नहीं, ये हाई कोर्ट का 19 जनवरी 1971 का ये निर्णय है। ये हाई कोर्ट ने साबित कर दिया कि ललित सिंह यादव विजेता महापुरुष। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। वहां सुप्रीम कोर्ट में 5 साल तक मुकदमा चला केवल इसी बात पर कि ललित सिंह यादव की रामायण सही है कि तुलसीदास की रामायण सही है। इसी बात पर वहां चला मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में और 5 साल तक मुकदमा चला। और 5 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह निर्णय दिया कि हाई कोर्ट का निर्णय सही है, यानी ललित सिंह यादव की रामायण सही है, तुलसीदास की रामायण झूठी है। यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जो तय हो चुका है। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट है क्या भारत में? सुप्रीम कोर्ट के जजों से बड़ा कोई जज होता है क्या भारत में? सुप्रीम कोर्ट का 3-3 जजों की बेंच के द्वारा निर्णय दिया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई अपील का न्यायालय ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि ललित सिंह यादव की सच्ची रामायण सही है, तुलसीदास की झूठी है। यानी यह चीज आज से वो 16 सितंबर 1976 को यह निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, यानी लगभग 47 साल पहले। और आज तक किसी माई के लाल ने चुनौती नहीं दिया और कोई माई का लाल चुनौती दे भी नहीं सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कहां जाएगा वो। इसलिए ये बात हमें समझने की जरूरत है, ये बात हम सबको समझने की जरूरत है कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है। हमें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, केवल हाई कोर्ट का 19 जनवरी 1971 का निर्णय और सुप्रीम कोर्ट का 16 सितंबर 1976 का निर्णय लेकर के आप लोग देख लीजिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं, न्याय व्यवस्था में अगर आपका विश्वास है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करता है, तो आप खुद ही जान जाइए, इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। खुद भी जानिए और समाज को भी मतलब को भी ये बात बताइए। और ललित सिंह यादव की प्रेरणा से 1993 में वहां ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने एक मुन्ने लाल यादव थे इलाहाबाद के, हमारे पिताजी के संपर्क में रह करके, सुनते जी, हमारे पिताजी के संपर्क में रह करके मुन्ने लाल सिंह यादव हंडिया इलाहाबाद के थे। वो 1993 में बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन से बहुत प्रभावित हो गए थे। जब उनको ये पता चला कि मेरी बिरादरी में कोई ललित सिंह यादव है और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जीते हुए, तो उनको दुगना बल मिल गया। यानी अंदर से जो छिपा जाति का थोड़ा सा जो भाव था वो और मजबूत हो गया कि अरे अब मुझे कौन बोलने वाला है। अब अगर मेरी बिरादरी का भी कोई कुछ कहेगा कि हम अम्बेडकरवादी है, तो उसको हम बता सकते हैं कि नहीं, हम लड़ाईवादी है, क्योंकि राह एक ही है। और उन्होंने 1993 में विधानसभा के सामने मुन्ने लाल सिंह यादव से भंते बुद्धि बन गए, चूड़ा ले लिया, भगवान बुद्ध के धम्म के मार्ग में आ गए। और मुन्ने लाल यादव जब चूड़ा पहन करके इलाहाबाद में गए, अपने गांव गए, तो गांव वालों ने कहा, उनको जब आते हुए देखा तो कह रहे मुन्ने लाल साधु हो गए, मुन्ने लाल साधु हो गए। तो मुन्ने लाल ने कहा, भाई अजीब बात है, कोई जागरूकता ही नहीं है। तो मुन्ने लाल ने अपने गांव में सभी बड़े बूढ़ों को, बच्चों को, सबको बुला करके समझाया और बताया कि भाई देखो, मैं साधु नहीं, मैं भिक्षु हो गया हूँ। साधु और भंते में अंतर होता है। साधु वो होता है
जो अन्याय, अत्याचार, शोषण, पीड़न, जुल्म और जाति की बात करता है वही साहित्य अपनाता है। हारी हुई साहित्य की बात करता है। जो साहित्य हार गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, उसका बखान करता है। बनते वो होता है जो समता, समानता, न्याय, बंधुत्व, करुणा की बात करता है। हम साधु नहीं, हम बनते हैं, हम भिक्षु हैं। वो ललई सिंह, वो मुन्नीलाल सिंह यादव ने, जिसका नाम भक्ति विश्व कीर्ति हो गया था, वो अपने गांव वालों को समझाए और फिर उस गांव वालों को उन्होंने, जो ये अष्टशील है बनते जी, अष्टशील को उन्होंने अपनी कविता में बताया गांव वालों को कि 8 अंग वाले अष्टांगी धर्म को शीश झुकाता हूं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचने अपनाता हूं, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति रखता हूं, सम्यक हो व्यायाम समाधि सम्यक अपनी करना, सम्यक हो व्यायाम समाधि सम्यक अपनी करना है, और धर्म की इन 8 अंगों को जीवन में अपनाऊंगा और धर्म रत्न के समान दूजा रत्न कोई पाऊंगा। ये मुन्नीलाल सिंह यादव बनते विश्व कीर्ति ने किया। तो हमारा ये कहने का मतलब है, बाद में हमारी इसी बात पर जिस पत्रिका पर प्रतिबंध लगा दिया गया, हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, हमारी पत्रिका को बैन लगा दिया गया, बंद कर दिया गया, हमारे कई पुतले फूके गए। आज करीब 16 साल के बाद, पत्रिका पर प्रतिबंध लगने के करीब 12 साल के बाद, एक वहां आजमगढ़ का एक वो है डॉक्टर धर्मवीर यादव गगन, उन्होंने ललई सिंह यादव पर पूरा शोध ही कर डाला। हमारी 60 पेज की पत्रिका पर प्रतिबंध लगाया। बाद में डॉक्टर धर्मवीर यादव ने 2000 पेज की ललई सिंह यादव पर पूरी ग्रंथावली निकाल दिया। यानी जब शुरुआत होती है तो उसका परिणाम सुखद होता है। हमें आज नहीं देखना है, आज जो ये नींव डाली गई है ये आगे चल करके बहुत फल देने वाला है। जिस तरीके से हमारी 60 पेज की पत्रिका पर प्रतिबंध लगा दिया गया था ललई सिंह यादव के बारे में निकालने पर, और बाद में 12 साल के बाद डॉक्टर धर्मवीर यादव गगन ने 2000 पेज के ग्रंथावली निकाल दिया, 5 खंडों में निकाल दिया। अभी वहां कार्यक्रम हुआ था आजमगढ़ में, हम लोग सब लोग वहां जुटे थे। तो कहने का मतलब नींव मजबूत होनी चाहिए, ये नहीं घबराना है। अगर जो आज यहाँ नींव पड़ी है, चाहे कितनी भी दुश्वारियां क्यों ना आ जाए, लेकिन आगे चल करके ये बहुत आगे जाएगा। इस तरीके से हमारे लिए हुआ। बाद में हमें बड़ा सुखद हुआ कि ललई सिंह यादव की 5 खंडों में ग्रंथावली आ गई। उसी तरीके से अगर हम लोग अपने महापुरुषों का सम्मान देंगे, महापुरुषों के अगर रास्ते पर चलेंगे, तो आज नहीं कल समाज में एक भावना जाएगी। समाज के लोग कहीं न कहीं जागृत होंगे। हम लोग आज बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े होंगे, चले जाएंगे, लेकिन जब वो कारवा चलता रहेगा तो एक से एक हस्तियां निकलेंगी। आज ये 3 बिस्वे का जमीन है, कल धीरे धीरे इसी के बगल में और हो जाएगा, बहुत बड़ा धर्म शिक्षण संस्थान बनेगा। तो सवाल ये है कि बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। इसलिए हम इस बुनियाद की पूजा करते हैं, इस भूमि की हम पूजा करते हैं, इस भूमि का हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था कि 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था कि 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं, 4 प्रकार के। एक वो है जो अंधकार से अंधकार की ओर जा रहे हैं, एक वो है जो अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहे हैं, और तीसरे टाइप के पुरुष हैं जो प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहे हैं, और एक चौथे टाइप के पुरुष है जो प्रकाश से प्रकाश की ओर जा रहे हैं। अंधकार, पहले टाइप का पुरुष अंधकार से अंधकार, यानी जो दुराचारी है, व्यभिचारी है, गलत आदतें हैं उसकी, और सम्यक रीति से धन नहीं ये कमाता, धन जो ये सम्यक रीति से अपना काम नहीं करता, उसका जीवन तो दुख में है ही, वो दुखी है, दुख ही दुख है। लेकिन वो बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देता, यानी उसका वर्तमान जीवन तो दुख में ही है, उसका भविष्य का जीवन भी दुख में ही। दूसरे प्रकार का ये मनुष्य जो अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहे हैं, जो अपने बच्चों को प्रकाशित कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, तो वर्तमान जीवन तो दुख में भले हो, लेकिन आने वाला जीवन उनका सुखमय हो जाएगा। और एक प्रकार के व्यक्ति है जो प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहे हैं, यानी उनका वर्तमान जीवन तो ठीक है, पढ़ लिख करके नौकरी पा गए, व्यवसाय पा गए,
लेकिन आगे का जीवन, न आगे अपने बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं, न आगे कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उनका आगे का जीवन भी दुख में होगा। लेकिन एक व्यक्ति है जो प्रकाश से प्रकाश की ओर जा रहे हैं, जो आज खुद भी प्रकाशित हैं, लेकिन अपना भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं, वो प्रकाश में है और प्रकाश की तरफ जा रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ तमाम लोग हैं, बाबा नंदी जी जैसे लोग हैं जो खुद प्रकाशित हैं, खुद प्रकाश में हैं और समाज को प्रकाश की तरफ लेकर के चलने वाला काम कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को हम वंदन करते हैं, उन्हें नमोबुद्धाय करते हैं। हम ज्यादा न बोलते हुए एक आपसे हम नारा लगवाएंगे, और वो इसलिए कि यहाँ अभी बाबानंद मौर्य जी ने यहाँ बताया कि हमारे महापुरुष कौन कौन थे। आपने सबको बताया। हमारे महापुरुषों में भगवान बुद्ध, जिसे कुछ लोग नारा लगाते हैं जा करके दूसरी धारा में जाकर के कि भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे भाई, भारत की माता का जयकारा कराने वालों ने आपका आरक्षण लूट लिया, आपका सर्वस्व लूट लिया और एक सुनियोजित साजिश करके आपको हजारों सालों से दलित पिछड़ा बनाए हुए हैं। तो भी लोग भारत माता की जय, भारत माता की जय और भारत माता की आड़ में आपका पूरा भविष्य भी नष्ट करना चाहते हैं। लेकिन वो ये नहीं बताते कि भारत का बाबा कौन है। हमको ये नहीं बताते कि भारत का बाबा कौन है, खाली भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे भाई, हमारे भारत के बाबाओं का नाम बाबा नंद जी ने बताया। तमाम भारत के बाबा है। भगवान बुद्ध, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जो हमारे बौद्ध राष्ट्र थे, जो हमारे बौद्ध राजा थे, सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट बिंदुसार, सम्राट अशोक, सम्राट कुणाल, सम्राट दशरथ, सम्राट संपत्ति, सम्राट शालीसुख, सम्राट देववर्मा, सम्राट शतधन्वा, सम्राट वीरदत्त और सम्राट कनिष्क, हर्षवर्धन, और ये संत कबीर, संत रविदास, संत गाडगे, ज्योतिबा राव फुले, साहूजी महाराज, बाबा साहेब अम्बेडकर, सैया रामास्वामी नायकर, बीपी मुंडा, बिरसा मुंडा, बीपी मंडल, बिरसा मुंडा, ललई सिंह यादव, अर्जक राम स्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, मनोहर काशीराव साहब, ये सब हमारे बाबा हैं। और इन बाबाओं का जयकारा किए बिना हम अपना हक अधिकार नहीं ले सकते। इसलिए जहां भारत माता का जयकारा हो, आप लोग बढ़ चढ़ करके अपने बाबा का भी नाम लिया करिए। और कहा करिए कि भाई भारत माता की जय है, ठीक है, माता शब्द कहीं भी लग जाए वो श्रद्धा का विषय होता है, ममता का विषय होता है, प्यार दया का विषय होता है। चलो एक बार भारत माता की जय कह दिया, लेकिन भारत के बाबा का भी जय कहना होगा, क्योंकि जब तक हम भारत के बाबा का जय नहीं कहेंगे हमारा उद्धार नहीं होगा। इसलिए हम सब आप लोगों से नारा लगवाएंगे कि आप लोग भारत बाबा का जयकारा करें, ताकि हमको अपने बाप दादाओं का इतिहास पता चले। और जब बाप दादाओं का इतिहास पता चलेगा तभी स्वाभिमान जगेगा, तभी भारत बनेगा, राष्ट्र निर्माण होगा। तो मेरे साथ एक बार आप लोग बोलिए, दोनों हाथ उठा के। कोई भी व्यक्ति भारत बाबा की, भारत बाबा की, भारत बाबा की नमो बुद्धाय के ये बौद्ध विहार को बनाने का काम कर रहे हैं। यानी किसी व्यक्ति को धनी है या गरीब है हम इससे नहीं आंक सकते, उसका बड़प्पन हम उससे आंकते हैं कि उसका मन मानव हितकारी कार्यों के लिए कितना है। इसका मतलब ये है कि चाहे सम्राट अशोक रहे हो, चाहे बाबानंद मौर्य हो, ये दोनों के समर्पण में, लगन में, उत्साह में, मानव हितकारी कार्यों में हमें कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता। उन्होंने 84,000 स्तूप बनाया क्योंकि वो राजा थे, लेकिन नौकरी का एक फकीर भीख मांग करके एक बुद्ध विहार बना रहा है। इसका मतलब इस समर्पण में कोई अंतर नहीं है। किसी व्यक्ति के, अगर हम भगवान बुद्ध के उपासक हो गए, अगर मेरा मन साफ है, शुद्ध है, तो हम किसी से कम नहीं है, हम मानव हो गए, हम इंसान हो गए। इसका मतलब यह है कि जो व्यवसायी है वो तो दिखा दे रहा है, लेकिन जो गरीब है कहां से दिखाएगा। तो हमारा कर्तव्य क्या है कि ऐसे आदमियों की पहचान करना जिसके पास कुछ नहीं है, जो भीख मांग करके बुद्ध विहार बनाता है, शिक्षा संस्थान बनाता है, मानव हितकारी कार्यों के लिए लगा है, ऐसे व्यक्ति का हम हर संभव सहयोग करें। यही धर्म के प्रति हमारी सेवा हो।
और जिस दिन हमारे अंदर ये पहचान की भाव आ गया, समाज बदल जाएगा, जमाना बदल जाएगा। इसलिए जब पहचान हो जाए तो हम खुद भी पहचाने और समाज को भी पहचानवाने का काम करें कि देखो नौकरी में एक कोई है जिसको हम दान देंगे, सहयोग देंगे, समर्पण देंगे, ताकि वो सही रास्ते पर निकलेगा। और जब हम सही बुनियाद डालेंगे तो बाबा नंद की तरह इस जौनपुर में ढेर सारे लोग निकलेंगे, तो हमारा काम बनेगा, हमारा दम आगे चलेगा। मानव हितकारी कार्यों का जब बोलबाला होगा तो भगवान बुद्ध का तो यही तो संदेश था, यही सम्राट अशोका का, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का यही आंदोलन था। हमें खाली जय भीम नमो बुद्धाय कह करके हम अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। असली और नकली में भेद होना चाहिए। हमारे पिताजी अक्सर असली नकली की बात कहा करते थे। असली कौन है ये हमें पहचानना होगा, नकली कौन है ये हमें पहचानना होगा। असली हमारे बाबा, असली हमारे महापुरुष, और नकली और असली और नकली में जिस दिन हमें भेद आ जाएगा उस दिन जमाना बदल जाएगा। और असली नकली का भेद कराने के लिए ही बाबा नंदी चाहते तो अपना बुद्धि विलासिता कर सकते थे। ये चाहते तो जौनपुर में भी सम्राट अशोका भवन बना है, वहां जाकर के अपनी बात कहते। इनको पूछने वाले लोग बहुत हैं धरती पर, इनको मानने वाले लोग बहुत हैं, इनको क्या जरूरत पड़ी थी। ये अपना सुबह नहा धोकर के जाति को बहुत पूछ है, तमाम शादी विवाह कराते, अपना लगे रहते। लेकिन इन्होंने प्रण किया कि हम अपनी धरती पर कुछ करेंगे। इनसे प्रेरणा लेकर के अगर हर गांव के लोग अपनी धरती पर एक एक कमरे का बुद्ध विहार बना दे, पुस्तकालय बना दे, तो जमाना बदलेगा और हम आप सबको प्रेरणा लेनी पड़ेगी। हम आप सबको ऐसी नकली सेनाओं में सम्मिलित नहीं होना होगा। असली सेना में जो इनके पास है, जो धर्म की सेना है, जो भगवान बुद्ध की सेना है, समता न्याय बंधुत्व का, दया मैत्री करुणा का, शील समाधि प्रज्ञा का जो सेना है, उसमें हमें सम्मिलित होना होगा। और हमारे लोग नकली सेनाओं में सम्मिलित हो रहे हैं। ऐसी नकली सेनाओं में बताइए, जब देश गुलाम था, जब असली सेना बनानी चाहिए थी, सेना बना करके आज लोग क्या किए हैं? बजरंग सेना, दुर्गा वाहिनी, यानी तमाम धर्म के नाम पर, देवी देवता के नाम पर सेना बना करके हमसे आपको लड़वाते हैं। उनसे पूछना पड़ेगा कि भाई अरे किससे लड़वा रहे हो? हमारी लड़ाई किससे है? कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है? इसकी पहचान किए बिना ही हमको लड़वाते हैं। धर्म के नाम पर सेना बनाते हैं, देवी देवता के नाम पर सेना बनाते हैं। जब देश गुलाम था, जब असली सेना बनाने की जरूरत थी, जब यहाँ मुगल आ रहे थे, जब यहाँ हुर आ रहे थे, अंग्रेज आ रहे थे, तमाम जब विदेशी आक्रांत आ रहे थे, हमारे देश को जब लूट रहे थे, तब तो सेना नहीं बनाई। तब नहीं बनाया कि बजरंग दल बना करके उनको खदेड़ दिया जाए, तब नहीं बनाया दुर्गा वाहिनी बना करके खदेड़ दिया जाए। तब क्या बना रहे थे? तब तो दुश्मनों को अपना जीजा बना रहे थे। अकबर जीजा था ना किसी का, तब जीजा बना रहे थे। तब सेना नहीं बनाया, बजरंग दल बना करके चलो लड़ सकते हैं। यानी हमें इस बात को सोचना होगा कि जो नकली सेना बना करके, देवी देवता के नाम पर जो लोग सेना बना करके हमको आपको लाने का काम करते हैं, इसकी हमको पहचान होनी चाहिए। असली सेना हमारी इधर चल रही है, बाबा नंद की सेना चल रही है। जिस दिन हम लोग नकली सेना को छोड़ करके असली सेनापति के अधीन होकर के सैनिक बन करके चलेंगे, हम जीत जाएंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। अरे भाई, आज हमारे देश में तमाम एक से एक अत्याधुनिक हथियार है हमारे पास। मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर से हवा में मार कर देने वाली हमारे देश में ये मिसाइलें हैं। एक से एक अत्याधुनिक टैंक है, गोला बारूद है। ऐसी समय में हमको बजरंग दल की सेना में शामिल होकर के क्या हम पाकिस्तान का कुछ कर पाएंगे, चीन का कुछ कर पाएंगे? नहीं। उनसे कहना पड़ेगा कि अगर सेना बनानी है तो बनाओ संविधान सेना। संविधान सेना के तहत हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर सेना में सम्मिलित होना है तो बनाओ किसान सेना, बनाओ संविधान सेना, किसान सेना। ये सब सेनाओं में हमें अपने बच्चों को, अपने गांव के लोगों को ये शिक्षा देनी होगी। ये कहना होगा कि ये नकली सेनाओं में सम्मिलित मत हो,
असली सेना में सम्मिलित होना होगा। बाबा नंद जी जैसे लोग जो संविधान के तहत संविधान सेना लेकर के चल रहे हैं, भगवान बुद्ध का मानव हितकारी सेना बना करके चल रहे हैं, हम लोगों को ऐसी सेनाओं में सम्मिलित होना होगा, तब हम जीत पाएंगे और नकली लोगों से हम हट पाएंगे। इसलिए हमें अपने असली जो सेनापति है समाज में, उनकी पहचान करके आगे बढ़ना होगा। असली नकली का भाई अपना हित अनहित पशु पक्षी छीना, पशु पक्षी और जानवर भी अपना हितैषी कौन है, अपना ये दुश्मन कौन है, इसकी खूब पहचान कर लेते हैं। तो हम लोग तो मानव हैं भाई, हम लोग तो इंसान हैं। अगर हम लोग असली नकली में अपना हितैषी कौन है, अपना दुश्मन कौन है, अगर हम इसकी पहचान नहीं कर पाएंगे तो लानत है अपनी जिंदगी पर। इस जानवरों जैसी स्थिति है। जो इंसान होता है वो अपना हितैषी और अपना दुश्मन की पहचान करके खुद भी आगे बढ़ता है और समाज को भी आगे बढ़ाता है। इसलिए जो जानवर है उसको समझाने की जरूरत है। अब तो आ भी गया है तारण के अधिकारी, तारण मतलब शिक्षा। जो पशु है, जानवर है, उसको शिक्षा दीजिए। यानी हमारा कहने का मतलब जो इंसान रूपी जानवर है, हम लोग उसको ताड़ करके इंसान बनाए और अपनी सेना में सम्मिलित करा करके इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें। क्योंकि जिस पावन भूमि का आज यहाँ पूजा हुआ है, ये केवल लौकरी या जौनपुर का नहीं, बल्कि पूरी धरती के मानव कल्याण के लिए ये काम हुआ है। और ऐसा ये कारवां आगे बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। क्योंकि मुझे याद है बचपन में हमारे पिताजी उस समय बड़ा संघर्ष करते थे, और ये मैं क्या, ये तो पूरा जमाना बताएगा, लोग बताएंगे। तो हम लोगों ने उस समय देखा था बड़ी विपरीत परिस्थितियां थी। ऐसी विपरीत परिस्थितियां थी जहां सरकार बनने की और राजनीति में कोई संभावनाएं नहीं थी, लेकिन बहुत विपरीत परिस्थितियों में लोग चले और धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। हमें पूरी उम्मीद है कि लौकरी से बाबा नंद मौर्य जी ने जो और ओम प्रकाश मौर्य जी ने जो ये अलग जगाई है, ये पूरे जनपद जौनपुर के कोने कोने में, बल्कि हर एक गांव में भूमि पूजन होना शुरू हो जाएगा। ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी मंगल कामना है। बाबू जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे फिर से बुलाने का काम किया। अरे आप सोचिए, ये मेरा सौभाग्य है, बोलने के लिए लोग लाइन लगाते हैं, हमको नंबर नहीं मिल पाता। ये नौकरी में मेरा एक ऐतिहासिक मेरा हुआ है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि किसी वक्ता को दोनों बार टाइम मिला। भगवान बुद्ध जैसे कुछ लोग नारा लगाते हैं जा करके दूसरी धारा में जाकर के कि भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे भाई, भारत की माता का जयकारा कराने वालों ने आपका आरक्षण लूट लिया, आपका सर्वस्व लूट लिया और एक सुनियोजित साजिश करके आपको हजारों सालों से दलित पिछड़ा बनाए हुए हैं। तो भी लोग भारत माता की जय, भारत माता की जय और भारत माता की आड़ में आपका पूरा वंश भी नष्ट करना चाहते हैं। लेकिन वो ये नहीं बताते कि भारत का बाबा कौन है। हमको ये नहीं बताते कि भारत का बाबा कौन है, खाली भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे भाई, हमारे भारत के बाबाओं का नाम बाबा नंद जी ने बताया। तमाम भारत के बाबा है। भगवान बुद्ध, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जो हमारे बौद्ध राष्ट्र थे, जो हमारे बौद्ध राजा थे, सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट बिंदुसार, सम्राट अशोक, सम्राट कुणाल, सम्राट दशरथ, सम्राट संपत्ति, सम्राट शालीसुख, सम्राट देववर्मा, सम्राट शतधन्वा, सम्राट वीरदत्त और सम्राट कनिष्क, हर्षवर्धन, और ये संत कबीर, संत रविदास, संत गाडगे, ज्योतिबा फुले, साहूजी महाराज, बाबा साहेब अम्बेडकर, सैया रामास्वामी नायकर, बीपी मुंडा, बिरसा मुंडा, बीपी मंडल, बिरसा मुंडा, ललई सिंह यादव, और राम स्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, मनोहर काशीराव साहब, ये सब हमारे बाबा हैं। और इन बाबाओं का जयकारा किए बिना हम अपना हक अधिकार नहीं ले सकते। इसलिए जहां भारत माता का जयकारा हो, आप लोग बढ़ चढ़ करके अपने बाबा का भी नाम लिया करिए। और कहा करिए कि भाई भारत माता की जय है, ठीक है, माता शब्द कहीं भी लग जाए, वो श्रद्धा का विषय होता है, ममता का विषय होता है, प्यार दया का विषय होता है। चलो एक बार भारत माता की जय कह दिया, लेकिन भारत के बाबा का भी जय कहना होगा, क्योंकि जब तक हम भारत के बाबा का जय नहीं कहेंगे हमारा उद्धार नहीं होगा। इसलिए हम सब आप लोगों से नारा लगवाएंगे कि आप लोग भारत बाबा का जयकारा करें,
ताकि हमको अपने बाप दादाओं का इतिहास पता चले। और जब बाप दादाओं का इतिहास पता चलेगा तभी स्वाभिमान जगेगा, तभी भारत बनेगा, राष्ट्र निर्माण होगा। तो मेरे साथ एक बार आप लोग बोलिए दोनों हाथ उठा के, भारत बाबा की, भारत बाबा की, भारत बाबा की। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।